हेलो गाइस, आज एक नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ एक हम पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वो बीएसएम के सब्जेक्ट में आता है। जो पहले एक क्वेश्चन खत्म कर दिए थे उसके बाद वो क्वेश्चन आता है। वो जो डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वो क्या है? वो डिफरेंस का मतलब क्या है ना, इसमें क्या आता है वो उसमें क्या आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, मैनेजमेंट में क्या आता है। ऐसे सोचो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक टाइप का है। सोचो कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? जो प्रशासन करते हैं ना, जो शासन करते हैं दुनिया में, लीडरशिप, वही तो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैनेजमेंट क्या है? वही टॉपिक है ना। वो मैनेजमेंट किसके ऊपर जो मैनेज करते हैं उसको लेकर मैनेजमेंट होता है। ऐसे बोला गया है कि मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट टैक्टफुली। जो बंदा एक काम को सही तरीके से, सही समय से, सही प्लेस में कर सकता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि वही तो मैनेजमेंट करता है ना। उसका काम पहले प्लानिंग बना देना है। मैनेजमेंट का काम वो प्लानिंग को काम पे लाना है, अमल करना है। इसीलिए वो दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट का पहला क्या आता है ना, नेचर। नेचर का मतलब क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स द ऑब्जेक्टिव। तो पहले क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे में मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन पहला वाला सवाल क्या है ना, नेचर। वो रहता है कैसे, उसका काम क्या है। नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति। जो उसका स्वभाव ऐसा है, वो कैसे दिखता है, उसका स्वभाव है ना। एक बंदा तो दूसरे पर्सन को ऐसा तो नहीं चेंज कर सकता है। वो ऐसा है इसलिए वो वही काम कर सकता है, इसलिए वो नेचर है। उसके पास उस टाइप का नॉलेज है। इसके पास किस टाइप का नॉलेज है ना। एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स ऑब्जेक्टिव ना, फिक्स द ऑब्जेक्टिव, एम सेट करना है, इसका मतलब है। एडमिनिस्ट्रेशन का पावर क्या है ना, पहले से वो एम बनाता है, उसके बाद उस एम को काम पर अमल करना है मैनेजमेंट। इसलिए उसका एम क्या है, नेचर क्या है ना, मैनेजमेंट अचीव द ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव पाना चाहता है। क्यों ना, ये प्लानिंग बना दिया है ना, एम सेटअप कर दिया। वो एम को एम तक कैसे पहुंचा जाए वो कौन करेगा, मालूम है ना, कौन करेगा, मैनेजमेंट। इसलिए अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये फिक्स द ऑब्जेक्टिव, यू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फंक्शन, दूसरे में क्या आता है, फंक्शन। इट इज ए थिंकिंग एक्शन। आप सारे बच्चों को मालूम है एडमिनिस्ट्रेशन में जो बिजनेस में ओनर है ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। किसी को काम पर कैसे एंगेज करना है, काम करना है, किसको काम दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा वो डिसाइड करेगा। इसीलिए उसका फंक्शन क्या होता है कि ना, पहले सोचो उसके बाद काम करना है। मेरे को मनी चाहिए, कहां से लाऊं, क्या करूं जैसे मेरे को मनी मिलेगा। मनी लाने के लिए मैं पहले सोचता हूं। उस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बिजनेस में। जो बिजनेस में मैं प्लानिंग बना दिया, फिक्स ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वो क्या करे ना, फंक्शन में उसका मतलब ना कैसे सोचे, पहले सोचे।
इसलिए वो बोलते हैं कि इट इज ए थिंकिंग फंक्शन। और मैनेजमेंट क्या कैसे ना, डूइंग फंक्शन, वो उसको अमल करना है, इसलिए डूइंग फंक्शन। वो थिंकिंग फंक्शन, वो डूइंग फंक्शन। ये बिजनेस का हेड है, इसलिए वो फिक्स करता है, प्लानिंग करते हैं। वो बिजनेस का सारे काम करते हैं, इसलिए वो डूइंग। डूइंग का मतलब करना है, काम पे लाना है, एक्टिविटी का मतलब है वो डूइंग। समझ में आया ना। थर्ड में क्या आता है ना, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ना, इट इज ए टॉप लेवल एक्टिविटीज। क्या है? टॉप लेवल एक्टिविटीज। क्योंकि ये बिजनेस सेटअप करता है ना, वो बिजनेस सेटअप करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए वो टॉप ऑफ द लेवल रहेगा, इसलिए वो टॉप में आता है, टॉप लेवल। वो कहां पर आता है? बीच में आता है, क्योंकि उनके नीचे में सारे पर्सन काम करेंगे बिजनेस में, इसलिए वो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। समझ में आया ना। उसका काम क्या है ना, टॉप में काम करना है, उसका काम क्या है ना, मिडिल में काम करना है। समझ में आया कि नहीं? एक्टिविटीज। फोर्थ में क्या है ना, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट का मेन फंक्शन। फंक्शन है कहां पर काम करना है ना, मेन फंक्शन हो जाए, प्लानिंग इज द मेन फंक्शन। तो आपको पहले से मालूम है, फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि मेन फंक्शन क्या है। इसका है प्लानिंग। आपको सारे मालूम है प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्या है ना, पहले बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ काम करने के लिए पहले सोचो वो कैसे होगा, किस टाइप का होगा, किसे किसे लेकर काम हो सकता है, कहां तक मैं जा सकता हूं, वो सारे चीज यहां पर होता है। वो कहां पर जाता है ना, मेन फंक्शन है इसका, इसीलिए वो प्लानिंग फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोलिंग इज द मेन फंक्शन। मैनेजमेंट का मतलब नहीं है काम करना है, मैनेजमेंट का मतलब है सारे मैनेजर जो बिजनेस में है, वो सारे को सही तरीके से काम पे लगाना है, उनके पास सही समय से पहले काम लेना है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। वो कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है मैनेज करता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा आपको शायद। सेकंड में थर्ड में कहते हैं यूज। ये कहां कहां पर यूज होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहां कहां पर यूज होता है। इट इज मोर पॉपुलर इन गवर्नमेंट, मिलिट्री, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सारे डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस में एक विभाग है जहां पर सारे बंदे को, सारे पर्सन को काम दिया गया है, और मिलिट्री भी ऐसे ही, बिजनेस में ऐसे, एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे है, और रिलीजियस में ऐसे, धर्मगत तो जहां पर चलता है ना, वहां पर भी सारे काम को सही तरीके से कैसे लगा दिया जाए वो भी पहले सोचते हैं। इसीलिए इस 4 टाइप के पास एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। मैनेजमेंट किस कहां पर काम करता है ना, इट इज मोर पॉपुलर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैनेजमेंट का मतलब है अदर पर नहीं, जहां पर मनी ओरिएंटेड होता है वहां पर मैनेजमेंट ज्यादा आता है। इसीलिए वो बोला है कि मैनेजमेंट बिजनेस में हो सकता है। समझ में आया? डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन मेकिंग क्या है? वो क्या क्या डिसीजन लेते हैं, यस और नो? क्या डिसीजन लेते हैं ना, इट इज डिसीजन आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी। सोचो, मेरे को बिजनेस करना है, आपकी गांव में बिजनेस में करना चाहता हूं, आप जिस गांव में आते हैं ना, उस गांव में क्या दिक्कत है आपको मालूम है, उस गांव में किस टाइप का बिजनेस चाहिए, मैं उस गांव पर जाकर घूमने के बाद मेरे को पता चल गया कि वही गांव पर वही चीज का जरूरत है, वही चीज का बिजनेस में वही गांव पर बना दिया तो मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा।
इसीलिए पब्लिक ओपिनियन जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी जरूरी है। उस गांव पर किस टाइप का पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के पास है। वो जो रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसी कैसा होना चाहिए उसके ऊपर मेरे को रिसर्च करना है और काम करना है। वही एडमिनिस्ट्रेटिव का पावर है, जिसको डिसीजन मेकिंग में डिसाइड लिया कि वहीं पर उस टाइप का मैं काम करूं। समझ में? उसके बाद आया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग क्या है ना? इट इज डिसीजन और इन्फ्लुएंस द मैनेजर ओपिनियन। मैनेजमेंट में 7 मैनेजर आता है। वो 7 मैनेजर क्या क्या आता है, मैंने एक क्लास लूंगा, वही क्लास में वो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को ऐसे भी आपके साथ में बात नहीं कर सकता हूँ। वो क्वेश्चन लाने के बाद मैं आपके साथ बात करूंगा और आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन क्या है। इसलिए यहाँ पर एक ही 2 वर्ड में खत्म करता हूँ। मैनेजमेंट में जो भी 7 मैनेजर आते हैं वो 7 मैनेजर, नॉट मैनेजमेंट, वो 7 मैनेजर को लेकर वो जो भी बिजनेस में करते हैं वही वर्क को सही तरीके से कंप्लीट किया कि नहीं किया, वो जो करते हैं सही तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देखना मैनेजमेंट का काम है। समझ में आया ना? जैसे 2-3 एग्जांपल देता हूं। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटेंट मैनेजर, वो सारे मैनेजर यहाँ पर आते हैं, जिसको हम 7 मैनेजर बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद आते हैं टेक्निकल एबिलिटी। क्या है टेक्निकल एबिलिटी? टेक्निकल का मतलब क्या है आपको मालूम है ना? टेक्निकल आपको क्यों मालूम है? इसीलिए मालूम है क्योंकि हम मॉडर्न जमाना का बच्चे हैं, ओल्ड के नहीं है, मॉडर्न जमाने का। मॉडर्न जमाना ओनली टेक्निकल ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए तो मैं आपके साथ इस जरिए से आ पाया ना, ठीक है ना? टेक्निकल एबिलिटी इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल एबिलिटी। मैनेजमेंट में मेरे को सोचने के लिए कंप्यूटर चाहिए क्या? मेरे को सोचने के लिए लैपटॉप चाहिए क्या? मेरे को सोचने के लिए ट्रक चाहिए क्या? मेरे को सोचने के लिए दिमाग चाहिए। तो मैं बैठे बिठाए सोच सकता हूं। वो जो बैठे बिठाए काम करते हैं ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसलिए यहां पर टेक्निकल नहीं आते। मैनेजमेंट क्या होता है ना? इट रिक्वायर्स टेक्निकल एबिलिटी। यहां पर टेक्निकल होते हैं। क्यों टेक्निकल होता है? वो चाहिए यहां पर टेक्निकल। यहां पर टेक्निकल इसलिए चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट जो भी काम देगा, वर्क देगा, वो एक मशीन को लेकर देगा। नहीं तो जहां पर मैं काम लेना चाहता हूं, कोई तो ऐसे मटेरियल होगा ना, इसको लेकर काम करने के बाद मेरे को मिलेगा। जैसे बोलते हो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं? एक बिजनेस में और मशीन को लेकर ही मैन्युफैक्चर हो सकता है। वो मशीन कौन चलाता है? पर्सन चलाते हैं। बिजनेस में जो भी बंदा काम कर रहा है वही चलाएगा। वो क्या है, मशीन के साथ उनका रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, इसीलिए वो तो टेक्निकल है। और माइंड को जो अमल करना, माइंड को जो काम पर लाना है, जैसे मैं वो बंदा उस टाइप का काम करता है, मैं कैसे दूं वो जिसके बदले वो वही काम को बहुत ही कम समय में कर सकता है, वो तो टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्निकल नहीं, वो प्लान बना दिया, ले लो, आप प्लान को एग्जीक्यूट करो। समझ में आया ना? प्लान को काम पर लाना है, आपका काम है। इसलिए तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मनी देता हूँ ना, इसलिए वो टेक्निकल है, वो नॉन टेक्निकल है। यहाँ पर टेक्निकल ज्यादा नहीं आता है, आता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर स्कोप आता है, सेकंड में क्या आता है? स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है? नहीं, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोर, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्कोप मिलता है। क्यों मिलता है? यहाँ पर सोचने के लिए, जिसको बोलते हैं हम क्या है, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस एक वर्ड है ना,
रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जैसे साइंटिस्ट क्या करता है? रिसोर्सेज करता है। एक क्यों रिसोर्सेज करता है? जैसे लो न्यूटन का लॉ निकल आया, कैसे आया? ऐसे बैठे बैठा है नहीं ना, से सोचता है, रिसर्च करते चला। जैसे हमको जो साइंस में आता है कि क्या है, जो मेंडल को पर्याय जो है वो कैसा है, ऐसे कितने दिन चला गया, ऐसे 2-3 बंदे चले गए, उसके बाद हमको मिल गया कि मेंडल का पर्याय जो सारे निकाल ग्रुपिंग वाइज टेबल आ गया। कैसा है? ऐसे नहीं आया है, वो सोचते उनसे स्कोप मिला। एक बंदा तो खत्म कर दिया, वो क्यों नहीं कर पाया? इसलिए उनके पास इतना नॉलेज था, वो खत्म कर दिया। इसका मतलब नहीं वो खत्म हो गया, वही काम को और एक बंदा आ गया, जैसे उनको टॉपिक मिल गया कि वो बंदा नहीं कर पाया, उसको मैं करके देखूं। इसी टाइप को इस टाइप से बनने से ज्यादा काम आता है और बहुत ही बढ़िया नॉलेज भी मिलता है एक काम को बार बार करने से। इसलिए वो बोलते हैं वो स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कोप मिलता है एक बंदे को ऊपर जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा मनी लेते हैं, क्योंकि बिजनेस चलता है ना, बिजनेस का मतलब है ओनली मनी ओरिएंटेड वर्क। मैनेजमेंट का मतलब है ना, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज लेस। यहाँ पर मैनेजमेंट का मतलब लेस, ज्यादा स्कोप नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो काम करता है, ये सोचता है, वो काम करता है, ये थिंकिंग फंक्शन है, डूइंग फंक्शन, इसलिए उनको स्कोप ज्यादा नहीं मिलता है। स्टाटस का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ओनर्स। ग्रुप ऑफ ओनर्स का मतलब क्या है ना, जो भी बंदा यहाँ पर सोचता है, मान के चलो 2-3 बंदे बा 2-3 मैनेजर बा 2-3 ओनर यहाँ पर सोचते हैं, वो सारे को लेकर चलते हैं, इसीलिए वो ग्रुप ऑफ ओनर्स। कितने सारे ओनर, बिजनेस है, छोटा बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़ा वाला बिजनेस, तो यहाँ पर 2-3 बंदे सोचते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ ओनर्स। उसका स्टेटस क्या है? इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ मैनेजर, ये सारे मैनेजर को लेकर चलते हैं, यहाँ पर 2-3 ओनर को लेकर चलते हैं, यहाँ पर मैनेजर को लेकर चलते हैं, इसलिए वो मैनेजमेंट, उनका स्टेटस मैनेजर को लेकर चल रहा है। ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब क्या है ना, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द डायरेक्शन। ह्यूमन एफर्ट्स इज नॉट कनेक्टेड विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है? आपको कुछ बोलना है करने के लिए, वो नहीं बोलेगा करने के लिए, क्यों? इनका काम है प्लानिंग करना है, प्लानिंग करने के बाद उनका काम है काम को अमल लाना है, काम करना है, इसलिए उसका काम नहीं है डायरेक्शन देना है। इसका काम क्या है ना, ह्यूमन एफर्ट्स, यहाँ पर ह्यूमन है, बंदे हैं, काम करते हैं, इसलिए इट इज कनेक्टेड विद द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ये सारे बंदे को लेकर काम करते हैं, इसलिए वो ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन के मतलब बंदे काम करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? टारगेट। एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या टारगेट है? एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स टारगेट, पहले से ही वो रेखा है, मेरे को इतना चाहिए इस साल में, ये तो फिक्स टारगेट है। इसको क्या है ना, मैनेजमेंट अच्छी तरह टारगेट, वो जो गोल बना दिया गया है, वो गोल को लाने का काम मैनेजमेंट का है, इसलिए वो दोनों में डिफरेंस इतना ही है, वो जो बनाता है वो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? वो क्वेश्चन आज तक खत्म हो गया, और नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ आपके पास आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।